मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। भक्ति कैसे करना चाहिए। हम इसी के आगे कुछ विषय पर चर्चा करें। भक्ति किनकी करें और साथ साथ कैसे करें, भक्त के कर्तव्य क्या हैं। भक्त कहने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि केवल गृहस्थ नर नारियों के लिए बात कही जा रही है। हम सब भी भक्त हैं। जो साधु हैं वे लोग भी भक्त हैं, वे अपने गुरुजनों की भक्ति कर रहे हैं। जो गृहस्थी में रहते हैं वे भी गुरुजनों की भक्ति करें, हम लोग भी गुरुजनों की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, भक्ति से अंतःकरण कोमल होता है और कोमल अंतःकरण से मन प्रसन्न होता है। मन के विकार दोष दुर्गुण निकलते हैं। कुप्रवृत्तियों से, गंदी आदतों से मन हटता है, क्योंकि जो जितना भक्तिवान होगा उतना ही वह सद्प्रवृत्ति में लगेगा, सत्संग में लगेगा, संतों के पास आएगा जाएगा और उनकी बातों को सुनेगा तो जीवन में अपनाएगा, वो सद्ग्रंथ भी पढ़ेगा। तो जितना ही हमारा मन सद्वृत्तियों में और सद्कर्मों में, सद्विचारों में लगाएंगे, उतना ही मन दिनों दिन निरंतर प्रसन्न, शांत, सरल होता जाएगा। ये नियम है, जो काम करेंगे उसी की उन्नति होती जाएगी। कोई गलत काम करे, झूठ बोले, क्रोध करे, लड़ाई झगड़ा करे, शराब पीने की आदत डाल ले, ये गलत आदतें हैं। तो बस थोड़ा सा शुरू करे, फिर धीरे से इसकी उन्नति होती जाएगी, क्योंकि जो काम किया जाता है करने से उसकी शक्ति बढ़ती है। अब ये शक्ति का कोई ये पता नहीं रहता है कि ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। आप अच्छा करेंगे, अच्छे की तरफ चलने के लिए आपकी शक्ति बढ़ेगी, बुरा करेंगे बुरे की तरफ, उसका परिणाम फिर ये नहीं देखेगा कि आप सुख पा रहे हैं कि दुख पा रहे हैं। कर्मों के परिणाम में ये ज्ञान नहीं होता है कि जिसके लिए मैं प्रभावित होने जा रहा हूं वो दुखी हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति शराब पिया, अब शराब तो पिया, शराब का परिणाम क्या होगा? नशा, गिरना पड़ना, चोट खाना और बिक जाना, बर्बाद हो जाना। तो शराब पीते समय जब हमने उसका खुद स्वागत किया तो अब काम तो हो गया, अब उसका जो परिणाम आएगा तो उस परिणाम में दया नहीं होती है। कोई भी काम हो, ऐसे चोरी करना हो, हिंसा करना हो, हत्या करना हो, झूठ बोलना हो, लड़ाई झगड़ा हो, दुराचार हो, जो भी हो, कर्मों को ये पता नहीं होता कि इनका क्या हाल होगा। हमें पता होता है। जब हम जानकार हो करके अपने हाल को बेहाल कर डालते हैं तो वे कर्म क्या करेंगे? वो तो जड़ हैं और हमारे मन मस्तिष्क में उसकी शक्ति बढ़ती जाती है जो कर्म करते हैं। इसलिए बहुत संभाल करके कर्मों को करना चाहिए। इसमें कोई के लिए क्षमा नहीं है। कर्मों में क्षमा की गुंजाइश कुछ भी नहीं है। वैसे लोगों ने गुंजाइश खूब किया है, लोगों ने खूब ग्रंथों में भी लिखा है कि चाहे जितना पाप कर लो, गंगा में नहा लो, वो सब कट जाएगा। एकादशी व्रत रह लो, सब तुम्हारा पाप कपूर की तरह उड़ जाएगा। और अमुक नाम जप लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ी गुंजाइश की गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
केवल नाम जपने से, गंगा में नहाने से पर कर्मों के पाप कटने लग जाएं, तब तो फिर ये सब पंडे पुजारी और तीर्थों में रहने वाले सब निर्मल हो जाएं। लेकिन वही लोग क्या क्या करते हैं। और फिर जितने लोग, ये हिंदू परंपरा के सब लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए, सब कितना जाते हैं कुंभ मेले में, माघ मेले में स्नान करने, और दूसरे लोगों को ही बंधन में रहना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि जो खूब नहाते धोते हैं गंगा यमुना तीर्थों में, प्रयाग में और नाना धर्मस्थलों में जा कर के, और उनके भी जीवन में वैसे ही दोष दुर्गुण लगे रहते हैं। मन के विकार नहीं छूटते, कर्मों के स्वभाव नहीं मिटते, लड़ना झगड़ना नहीं मिटता, काम क्रोध लोभ मोह वैसे ही अड्डा जमाए हुए हैं। तो कैसे जाना जाए कि उनके मलिन कर्मों की सफाई हो रही है। इसलिए इसका कोई आधार नहीं है कि ये कर्मकांडों से हो जाएगा। आपको खुद, जैसे जब खेती करने के लिए नाम जप का प्रयोग नहीं किया जाता और भोजन प्राप्त करने के लिए नाम जप का प्रयोग नहीं किया जाता, ठंडी गर्मी दूर करने के लिए नाम जप का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर काम करना पड़ता है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाई। अगर राम राम कहने मात्र से, गंगा गंगा कहने मात्र से पाप कट जाता है, तो फिर आग आग कहने मात्र से पैर गर्म हो जाना चाहिए, और मीठा मीठा कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, और जल जल कहने से प्यास बुझ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, तो पाप कैसे कट जाएगा। तो यहाँ कोई नाम जपने के लिए खंडन नहीं है। खंडन इस बात का है कि नाम जपते हैं और कर्म उल्टा करते हैं। आप कर्म सीधा करिए और फिर नाम जपने का मन है तो वह भी करिए, अच्छा है। शुभ नाम लेना, पवित्र महापुरुषों की चर्चा करना, उनके नाम का स्मरण करना तो अच्छा है, लेकिन अब उनका स्मरण भी कर लिए, स्मरण क्या किए, मशीन की तरह यंत्रवत जप लिए, और कर्म बिल्कुल विपरीत हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। कर्मों की आवश्यकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। रामायणी लोग इस पंक्ति का टेक कभी नहीं लगाते हैं, इस बात को कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। जो राम रचेंगे, जो करेंगे वह होगा, क्या तर्क वितर्क करना। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राम जो करेंगे तो राम ही सब कर रहे होंगे। फिर ये हिंसा जो हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लूट फूंक हो रहा है, गबन हो रहा, मिलावटबाजी हो रही है, और बहु बेटियों को के साथ दुराचार हो रहा है, आग लगा दी जाती है, तो ये सब राम जी कर रहे हैं क्या। क्यों राम को आप अनजाने में, अपने अज्ञान को आप राम जी पर थोप करके राम जी को ही गाली क्यों दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं राम भगवान हैं, और दूसरी तरफ अपने अज्ञान से राम को ही हम गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो राम कर नहीं सकते उनके ऊपर थोप रहे हैं वही। तो यही तो हुआ ना। अब कोई यहाँ पर आश्रम में आवे और बाहर से आप प्रचार कर दें, वहाँ जाओ, वहाँ 1-1 किलो सोना मिलता है, और यहाँ आवे लेने के लिए लोग, और ना मिले तो फिर यहाँ के संतों को ही तो लोग गाली देंगे ना। आप तो सोना का आमंत्रण दे दिए, लोगों को खुश कर दिए, और महाराज जी को बता दिए कि बड़े सोना बांट रहे हैं। सोना नहीं, सोने जैसा ज्ञान कह देते तो काम हो जाता। लेकिन इसी तरह से तो बातें होती है। धर्म के नाम पर ऐसे ही साइड से अपनी बातें चलाई जाती है, साइड से व्यापार किया जाता है। धर्म की आड़ में बड़े बड़े शोषण होते हैं, बड़े बड़े गबन किए जाते हैं। इसलिए हम गुरु की भक्ति पर बहुत सावधानी से कदम उठावें।
कैसे गुरु होने चाहिए और फिर कैसी भक्ति करें। सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है, प्रामाणिक रचना उनकी मानी जाती है। उन्होंने खुद उसका नाम दिया और एक एक वचन उनके मुख से निकले हुए हैं। उसी में तीसरा अध्याय ज्ञान चौतीसा है। ज्ञान चौतीसा में साहब ने क्रमशः का, खा, गा, घा आदि जो 34 अक्षर होते हैं हिंदी में, उन सभी अक्षरों पर ज्ञान का उपदेश दिया है। कहते हैं कबीर साहब अनपढ़ थे और देखिए कितना बढ़िया एक एक अक्षर पर क्रमशः ज्ञान की बातें बोलते हैं कि वो बड़ा ही अमृत स्वरूप है। आप लोगों को बीजक पढ़ना चाहिए। अपने अपने घरों में ज्ञान के ग्रंथ रखो और बच्चों को दो पढ़ने के लिए, और उनसे कहो कि बेटा तुम पढ़ो, हम सुनेंगे थोड़ा, तो इसी बहाने वे पढ़ेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। तो बीजक में ज्ञान चौतीसा, तो उसी के एक अक्षर पर आज हम कुछ चर्चा करें। का, खा, गा आदि अक्षर हैं जो, तो आज हम गा पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गहि के गगन रहाई। गा अक्षर मानो कहता है कि गुरु के वचनों को मानो। गग्गा गुरु के वचन ही मान, गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा, गुरु की शिक्षाओं, उनके उपदेशों को तुम आदरपूर्वक स्वीकार करो। दूसर शब्द करो नहीं कान, दूसरे शब्दों में भ्रामक, अंधविश्वास, रोचक, भयानक या और भी किसी ढंग से दुखपूर्ण वाणियों को सुनने के लिए कान मत दो। दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कबहु न जाई, वहां ये मन रूपी पक्षी नहीं पहुंच सकता। कहाँ? उस रूप स्थिति धाम में वहां मन नहीं जाता, वो मन वाणी से परे की दशा है। अवगह गहि के गगन रहाई, उसी अवगह को, उसी अग्राह्य को ग्रहण करके तुम उच्च शिखर पर स्थित हो जाओ। ये इसका थोड़े में अर्थ है। इसी को हम अलग अलग थोड़ा विस्तार से चर्चा करें तो और सरल हो जाएगा। पहली बात साहब कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान। गा अक्षर कहता है गुरु के वचनों को मानो। अब गुरु के वचन, तो गुरु वचन के नाम पर जो कुछ है क्या मान लें? ऐसे ऐसे गुरु हैं जो उल्टी सुल्टी ऐसी ऐसी बातें बोल चुके हैं, लिख चुके हैं, क्या उन सब को आंख मूंद करके मान लेना चाहिए? अगर ऐसी ही बातों को मान लिया जाए और इन्हीं बातों को सच कह दिया जाए तो फिर झूठ किसे कहेंगे, गलत किसे कहेंगे? और इन्हीं बातों से कल्याण माना जाए तो फिर अकल्याण किससे होगा? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की आज्ञा है इन बातों को मानो, और इतना शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरु के विपरीत हो जाएगा वो कहीं भी ठौर नहीं पाएगा। इसलिए सब बातें मान लेना चाहिए। तो क्या बताया गया है उनमें? भ्रामक बातें, अंधविश्वास की बातें। गुरु के चरणों में चारों धाम है, यह भी कहा गया। अच्छी बात है, इसकी समीक्षा बाद में हम करेंगे। लेकिन चारों धाम का मतलब, अब गुरु की भक्ति, सच्चे ज्ञान विचार को ना अपना करके अब हम केवल उनका नाम जप रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, जीवन हमारा वैसे ही दोषों से भरा हुआ है, तो फिर धाम क्या करेगा? धाम का मतलब है
कि जहाँ पहुँच करके हमारे जीवन में बदलाव आवे। ऐसे ऐसे अंधविश्वासपूर्ण बातें कही गई हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये। ये व्यास गद्दी पर बैठ करके पंडित जब कथा सुनाता है तो ऐसे कहता है, तो आप सुन करके कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। मतलब सच बचन महाराज, हर बात सच बचन महाराज। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, एक सज्जन सामने ही बैठे, झूम झूम कर बात बात में कहें सच बचन महाराज, हर बात में सच बचन महाराज। तो संत ने सोचा कि ये व्यक्ति सच बचन महाराज कहता है, समझता भी है कि नहीं। तो उन्होंने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि एक व्यापारी था, उन्होंने कहा सच बचन महाराज। कहें व्यापारी सराय अकिल में रहता था, कहें सच बचन महाराज। कहें उसके दरवाजे पर गुड़ के 15-15 किलो के चाक पड़े हुए थे, कहें सच बचन महाराज। तो कहें उधर से एक जंगल से एक मधुमक्खियों का झुंड उड़ा और सब आकर के उस व्यापारी के दरवाजे पर आ गई, कहें सच बचन महाराज। कहें वो सभी मधुमक्खियाँ गुड़ के एक एक चाक को लेकर के उड़ गईं, कहें सच बचन महाराज। कहें बस समझ गए तू कितना सच बचन महाराज। तो सच बचन महाराज कहने की आदत होती है। ऐसे ही बात बात में ऊपर वाले की मर्जी, ये भगवान की मर्जी है, वो चाहे तब होगा। तो ये तकिया कलाम है। तकिया कलाम से काम नहीं बनता, किसी बात की सच्चाई को समझना आवश्यक होता है। बिना समझे बात को केवल हम दुहाई देते रहें तो काम नहीं बनेगा। एक बार गुरुदेव जी के पास इलाहाबाद में एक सन्यासी आए। वो कभी आए नहीं थे, लेकिन आए तो उन्होंने इलाहाबाद स्टेशन पर एक सर्वोदय साहित्य केंद्र है स्टेशन पर ही, तो वहाँ पर गुरुदेव जी की पुस्तकें बिकती रहती हैं। देखे वहाँ तो उन्हें याद आया कि अच्छा यहाँ अभिलाष साहिब जी का आश्रम है। तो वे फिर से आगे न जा कर के उतर पड़े, उतर क्या मतलब वहीं रुक गए और फिर आश्रम आ गए। की जय। तो गुरुदेव जी के पास आए। उस समय कबीर जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, भीड़ भाड़ थी। गुरुदेव जी के पास वे गए, बैठे। उस दिन तो गुरुदेव जी ने कुछ विशेष चर्चा उनसे नहीं किया, जल भोजन पूछा, आसन की व्यवस्था करवा दिया। दूसरे दिन जब भीड़ छट गई तो वे सज्जन आए, वे संत आए गुरुदेव जी के पास और बैठे, कुछ बातें होती रही। तो गुरुदेव जी ने कुछ साधनात्मक चर्चा किया कि साधक को सब तरफ से अपने मन को समेट करके अंतर्मुख होना चाहिए, अपने आप का बोध होना चाहिए, मन इंद्रियों की स्वावस्था और स्वरूप का बोध, वासनाओं की छीड़ता, गुरु की भक्ति, ये साधक को शांति पाने के साधन हैं। इस प्रकार से कुछ देर जब गुरुदेव जी ने कुछ चर्चा किया, तब उन्होंने कहा हाँ महाराज, जब वो चाहे। तब गुरुदेव जी ने कहा कि वो क्या चाहेगा, साधना तो अपना खुद करना पड़ेगा, कौन अलग है। हम खुद नहीं साधना करेंगे तो कौन हमें साधना में प्रवृत्त करेगा, कौन हमारे मन इंद्रियों पर संयम लागू करेगा, कौन हमें फिर स्वरूप बोध दे पाएगा, कैसे हमें फिर शांति मिलेगी। कहें हाँ महाराज, ये काम तो खुद करना पड़ेगा। तो फिर गुरुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल ये काम खुद करना पड़ेगा, किसी के भरोसे बैठने से काम नहीं होगा, और लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और इसका बोध होना चाहिए। जब गुरु जी चुप हुए, कहें हाँ महाराज, जब उसकी इच्छा हो। मतलब इतना अंदर में घोर घोर कर भरा है कि जा करके वहीं पर हम टकराते हैं। पंच की बात सर पर, खूंटा अपने दर पर।
तो क्योंकि मन में यही भरा हुआ है, चाहे जितना शिक्षा उपदेश, इसीलिए पारखी संत और गुरु के सत्संग की जरूरत है। वो बार बार इन चीज़ों को स्पष्ट करते हैं कि बाहर से जो मन हमारा बाहर अटका हुआ है, कहीं भगवान भवानी में और कहीं बाह्य कल्पनाओं में और कहीं भोगों में, ये भाग्यवाद, भगवानवाद और भौतिकवाद, ये ऐसे घुन हैं कि सबके अंतःकरण में पहुंच करके सबको खोखला बनाते हैं। और हम कब तक खोखले बनते रहेंगे? अरे इनमें ये तो खोखला बनाते ही, इससे भी ज़्यादा कीड़े हमारे अंदर लग गए हैं, और वे हैं नाना प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों के। तो जब ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें कर्म सिद्धांत की बातें ना बताएंगे, साधना संयम जीवन सुधार की बातें नहीं बताएंगे, तब हमारा जीवन कैसे बदलेगा? अब ऐसे गुरु आ जाएं और उनकी ही सेवा उपासना में हमारा समय बीते, जो रात दिन जड़ उपासना में और बाहर कहीं पुस्तक पूजने में, तो कहीं मूर्ति की आरती घुमाने में, तो कहीं और कुछ करने में ही। अरे आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर सगुण उपासनाएं चलती हैं, वहाँ पर व्यक्ति की उतनी सेवा नहीं होगी, गुरु संतों की उतनी सेवा नहीं होगी, लेकिन मूर्ति को पंखा हिलाया जाता है, ठंडी के दिनों में हीटर चलाया जाता है, गर्मी में कूलर और एसी चलाया जाता है, और लड्डू पेड़ा तो खिलाया जाता है। आप लोग खिलाते होंगे, धर करके मूर्ति अथवा फोटो और मुख में लगाते होंगे। अब कितना खाते होंगे ये मत पूछना हमसे, ये आप लोग जानेंगे। तो खाएं तो खिलाओ, अवश्य खिलाओ, क्यों ना खिलाएं। लेकिन नहीं खाते हैं फिर भी खिलाने के लिए अगर गुरुजन कहते हैं, तो उन गुरुजनों की विशेषता है। ऐसे जो यथार्थ निर्णय से दूर हमें ले जाते हैं, ऐसे गुरुजनों से सावधान होना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु में भेद है। सभी गुरु एक समान नहीं होते हैं। गुरुजनों की भी परख होनी चाहिए। शिष्य की परख हो तो गुरु की भी परख होना चाहिए। और झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। सदगुरु कबीर ने यह भी कहा है कि अगर कोई धोखाधड़ी वाला गुरु मिल जाए, भक्ति का मतलब ये थोड़े है कि विवेकहीन बन करके जैसे तैसे किसी की भी पूजा करते रह जाना और कहीं भी अपने सिर को पटकते रह जाना और ला करके घर में और चरण धो धो करके पीना। नहीं, विचारवान बनो, नहीं तो आप एक दिन उनकी पोल पट्टी को जानेंगे तो विवेकवान संतों से भी आप दूर हो जाएंगे। या तो सोचना पड़ेगा कि हमें सच्चे गुरु की भक्ति करना है, उनसे लाभ मिलेगा, तो सच्चे की ना करके कच्चे की करने लग गए, तो एक दिन वह समय आ जाएगा कि आप जब कच्चे गुरु से, धोखेबाज गुरु से धोखा खाएंगे, तो फिर अच्छे गुरुजनों से भी श्रद्धा आपकी हट जाएगी। आज यही तो हो रहा है ना। कुछ ऐसे गुरुजन हैं जो जेलों में अब विश्राम कर रहे हैं, तो उनकी दशा को देख करके लोग कहते हैं कि अरे सब ऐसे ही होते हैं, ये साधु महात्मा सब आडंबर है, ढोंग कर रहे हैं। यही है, ऐसा नहीं है। एक नंबर दो नंबर हर चीज में होता है, तो इन साधु गुरुजनों में हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, बर्तन खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, तो उसमें भी एक नंबर दो नंबर होता है ना। तो कभी आप ठगा गए, साधारण कपड़ा खरीद लाए और आपको साधारण मिल गया, तो आप कहते हैं अरे धोखा हो गया। तो क्या अब उस धोखा वाले कपड़े को पा करके कभी कहते हैं क्या कि अरे संसार में सब धोखे से भरा हुआ है, कहीं अच्छा माल नहीं है। फिर दोबारा जाते हैं और अच्छा चीज लाते हैं, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ से लाते हैं, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ से लाते हैं ना। उसकी खोज करते हैं और लाते हैं एक न एक दिन। लेकिन फिर धर्म के नाम पर संत गुरुजनों के लिए एक ही बार में कैसे निर्णय हमने दे दिया कि नहीं, यहाँ सच नहीं है, एक नंबर नहीं है। एक नंबर होता है। हम खोजें और विचार करें
और सच्चे गुरुजनों की परख करेंगे। सद्गुरु कबीर ने इसके लिए बहुत कहा है, निर्णय निर्णय वाणी गुरुमुख होई, कैसे मालूम हो कि ये चीज सत्य है। हर चीज का निर्णय होना चाहिए। विज्ञान विश्वास नहीं है, विज्ञान एक तथ्य है, विज्ञान एक सच्चाई है, विज्ञान एक गणित है। जैसे गणित में होता है कि सबकी पूरी दुनिया में गणित का एक नियम होता है। आपके भारत में 2 2 4 माना जाता है, तो अमेरिका में 2 2 5 मानते होंगे क्या? वहां भी 4 ही माना जाता है, कहीं भी हो 2 2 4। ये एक विज्ञान है। इसी प्रकार फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, 2 प्रकार का ज्योतिष होता है। अब ज्योतिष के नाम पर किसी भी ज्योतिष में आप ना दौड़ करके घुस जाएं। गणित ज्योतिष तो अच्छा है। देखिए, गणित ज्योतिष के आधार पर ही आज कितना काम हो रहा है, विज्ञान काम कर रहा है। मिट्टी, पानी, आग, हवा के इस हिसाब किताब को, उसकी तरंगों को, उसके सूक्ष्म कणों को और उसके वाइब्रेशन को, उसके वेग को, उसकी आंतरिक स्थितियों को समझ करके कितनी नई नई चीज़ें आज बनाई जा रही है। और मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट, कंप्यूटर और गाड़ियां, हवाई जहाज, विमान आदि बनाए जाते हैं और काम हो रहा है, लाभ लिया जा रहा है। आज गणित ज्योतिष के आधार पर ही देखिए 200 साल 400 साल आगे की बातें बता दी जाती है कैलेंडर में, और उसमें लिखा है कि अमुक वर्ष में अमुक तिथि को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, अमुक तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। आपके मोबाइल में बता देता है 1 सप्ताह पहले की बात, अमुक दिन बादल छाए रहेंगे, अमुक दिन आंधी आने की संभावना है, अमुक दिन पानी बरस सकता है। ये मौसम बता देता है, मोबाइल बता देता है। ये गणित ज्योतिष के आधार पर है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है। तत्वों के सूक्ष्म अणुओं का अध्ययन करके लोग उसका रीजन, जो आने वाला समय है, उसका परिणाम बता देते हैं। लेकिन फलित ज्योतिषी दूसरा है। फलित ज्योतिषी ये बिल्कुल गलत है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बंद करो। तो फलित ज्योतिष, जैसे फलित ज्योतिष है कि अमुक दिन अमुक दिशा में नहीं जाना चाहिए, मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा जाओगे तो काल है। और अमुक के ऊपर शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है। शनि, तो शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए क्या करते हैं? वो काला काला एक पत्थर ला करके उसमें अगरबत्ती जला के पूजा करवाते हैं, तो शनि का प्रकोप छाटते हैं, झाड़ते हैं। शनि का प्रकोप आपके ऊपर हो जाएगा तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। और शनि का प्रकोप फिर होगा कैसे? शनि ग्रह जो आकाश में है, आपकी इस पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है, और उसका प्रकोप आपके एक ही व्यक्ति पर कैसे हो गया? आपके अगल बगल इतने लोग हैं और उसका प्रकाश केवल एक व्यक्ति पर क्यों आ रहा है? यह भी तो कितनी सोचने लायक बात है ना। कर्मों का प्रकोप तो व्यक्ति व्यक्ति पर होता है, सबके ऊपर अलग, क्योंकि सबका अलग अलग कर्म है, सबका अलग अलग मन है, सबके अलग अलग सोचने का ढंग है, इसलिए सबका अलग अलग सुख दुख है। ये तो साफ वैज्ञानिक है। लेकिन शनि का प्रकोप, सूरज का प्रकोप, चंद्रमा का प्रकोप, ये अलग अलग कैसे? और फिर जब प्रकोप है तो उसको आप अगरबत्ती जला करके कैसे शांत कर देंगे? पूजा करके कैसे शांत कर देंगे? यही तो जालसाजी है। इसी बहाने से कुछ पुजवा लिया जाता है ये बाबा लोगों के द्वारा, इसी बहाने से आपके बुद्धि का शोषण कर लिया जाता है, और इसी बहाने से हमारे मन में अंधविश्वास पुष्ट कर दिया जाता है। लो जाओ, ऐसे ही कमजोर बने रहो पशु की तरह। अब हम मनुष्य बने, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है तो मनुष्य की बुद्धि का भी प्रयोग करें, मनुष्यता लावें।
और मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार। मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर विवेक विचार है। तो आपके ऊपर शनि नहीं लगा हुआ है, आपके ऊपर और कहीं ग्रह नहीं टेढ़ा है, और एक के ऊपर टेढ़ा है तो दूसरे के ऊपर सीधा कैसे। और फिर सीधा करने के लिए कहते हैं कि अमुक नग पहनो तो अमुक ग्रह का प्रकोप शांत हो जाता है। तो लोग अंगूठियां पहनते हैं हाथों में, तो ये अंगूठियां पहनने से ग्रह शांत होता है? ग्रह तो नहीं शांत होता है, लेकिन आपके ऊपर अज्ञान का ग्रह और लग जाता है। एक पंडित जी थे, वो एक बाजार में गए और सोचे कि कुछ बच्चों के लिए लेते चलें, पैसा नहीं था तो सोचे कि अब किसी को देख लें और शनि और मंगल और बुध का ग्रह और कुछ पैसे मिल जाएंगे, हिसाब हो जाएगा। तो एक नवयुवक को पकड़े और कहे कि बेटा तुम्हारे ऊपर ग्रह लगा हुआ है ऐसा लगता है। कहा फिर क्या करूं महाराज? कहा बस पूजा करवा लो सब ठीक हो जाएगा। कहा कितना खर्च लगेगा? कहा ज़्यादा नहीं खर्च लगेगा, थोड़े में हो जाएगा। कहा बताओ कितना? कहा 100 रुपये में हम पूजा कर देंगे। कहे महाराज 100 रुपया तो नहीं है। कहा तो कितना है? 50 में हम पूजा कर देंगे। कहे महाराज 50 भी नहीं है। तो इतने में कबीर साहब आ गए। वो पूजा करवाने के चक्कर में उसको कुछ सोचते थे कि कुछ मिल जाए, तो कबीर साहब आ गए। कबीर साहब ने पंडित जी को पकड़ लिया और कहा मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदयाग्रहण लाग के ही खाना। अरे पंडित, मैं तुझसे पूछता हूं कि तेरे मन में ये अज्ञान का ग्रह कब से लग गया? तू इसको कहता है कि इसके ऊपर ग्रह लगा हुआ है? तुम्हारे मन में ये अज्ञान का ग्रह, किसी को ग्रह लगा हुआ है, ये बात एक अज्ञान जनित है। तो तुम्हारे मन में अज्ञान का ग्रह कब से लग गया? तो पंडित कुछ नहीं बता पाया। तो कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। जब इतना भी नहीं जानते हो कि ग्रह कब लगता है, तब तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे कान में कौन सा क्या उपदेश दिया है? क्या तुमने सीखा है उनसे? अथवा तुम गुरु बन करके अपने शिष्य को क्या सिखाते हो? यही ढोंग ढपोंग। तो इस प्रकार से हम अंधविश्वासों से निकलें। कोई फलित ज्योतिषी, कोई ग्रह नहीं आपके ऊपर चढ़ा रहता है। इन चीज़ों से बाहर निकलो और मन को जीवन की उस सच्चाइयों की तरफ ले चलो। विवेकवान सच्चे संतों की सेवा, भक्ति, सत्संग, उपासना और उनके ज्ञान की चर्चा, उनके लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन और उनकी वाणियों को सुनना, वो चाहे प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे घर में बैठ कर के मोबाइल के माध्यम से हो, लेकिन आपको ज्ञान की चर्चा करना जरूरी है। ज्ञान की बातों का उपयोग करना आवश्यक है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि गग्गा गुरु के वचन ही मान। गा अक्षर कहता है कि गुरु की वाणियों को मानो, गुरु के शिक्षाओं को समझो और उस पर ध्यान दो। तो गुरु की भक्ति कैसे किया जाए, सच्चे गुरु की उपासना कैसे किया जाए? तो सच्चे गुरु का मतलब जिनको हमने समझ लिया, ऐसे भी विवेकवान संत गुरुजन होते हैं जो बोध, वैराग्य, साधना, पवित्रता से एकनिष्ठ पवित्र हैं। ऐसे गुरुजनों की आंख मूंद करके एक सिरे से सब बातें माना जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहाँ भी दिमाग खोल करके जब सुनेंगे, जानेंगे, तभी वो बातें हमारे अंदर बैठेंगी भी। लेकिन फिर भी ऐसे भी गुरु होते हैं जिन पर विश्वास किया जाए। अब गुरु को ही सब समय हम कसौटी पर कसते रहें जीवन भर और हर बात पर शंका करते रहें, हर बात पर उन पर हम कमी निकालते रहेंगे, तब भी काम नहीं बनेगा। जान लिए, समझ लिए, तौल लिए, परख लिए, तो एक बार जब समझ लिया गया, विचार लिया गया,
तो बार बार कोई अगर कसौटी पर कसता ही रहेगा गुरु को, तो कब वो गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाएगा। सच्चे गुरु मिल जाने के बाद साधक को चाहिए कि वो स्वयं सच्चा बने, उसके अंदर जिज्ञासा, भक्ति और मुमुक्षा मजबूत हो, समर्पण भाव हो, गुरु के पास अपने चित्त को इतना सरल कर दे, अपने मन को इतना सरल कर दे कि जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हो जिसमें मधुरस टपक रहा हो, और नीचे एक पात्र रख दिया जाए तो एक एक बूंद उसमें से मधुरस टपकते टपकते वो बर्तन भर जाता है। बस ऐसा ही है, गुरु मधुमक्खी के छत्ते की तरह मीठे, स्वादिष्ट, हितकर, कल्याणकारी, ज्ञान रूपी मधु से भरे हुए होते हैं गुरु। और शिष्य कैसा होता है? एक खाली पात्र की तरह। जब वो अपने अंतःकरण को खाली करके वहां पहुंचेगा, खाली पात्र होने का मतलब जिसमें जगह हो ज्ञान भरने की, वो सदपात्रता, जिज्ञासा, मुमुक्षा, भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा के भावों से जब वो पूरा रिक्त रहेगा और इन भावों से वो भरा हुआ रहेगा, तब अपने आप उसके अंदर ज्ञान का रस समाता जाएगा और उसका जीवन कितना मजबूत होता जाएगा। साधक को चाहिए कि वो गुरुजनों पर पूरा विश्वास करे, उनकी खरी खोटी भी सहे समय समय से। गुरु केवल लीपापोती नहीं करते हैं, आपको दुलराते नहीं हैं, केवल वे सही बात बताते हैं। सही बात कभी प्रेम से भी बताई जाती है तो कभी डांट करके भी बताई जाती है, क्योंकि जब कोई गलत करता है, जब कोई किसी ढंग से अपने जीवन का दुरुपयोग करता है और जो नहीं करना चाहिए वैसा करता है, वैसा बोलता है, तो गुरु की जिम्मेदारी होती है कि उसको सुधारे, क्योंकि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दिया है शिष्यत्व भाव से। और फिर गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको सदपथ पर लावें, तो कभी प्यार से लाएगा, कभी मीठे शब्दों से लाएगा, तो कभी डांट करके भी लाएगा। गुरु के कर्तव्य हैं कि वो अपने हर भाव से शिष्य का कल्याण चाहे, और जो शिष्य गुरु के डांट, फटकार, प्यार और शिक्षाओं को, उपदेशों को अमृत समान समझ करके सब कुछ नहीं स्वीकार करेगा, फिर वो कभी गुरु भक्ति को नहीं निभा सकता है। उसको भटकना है संसार में। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से आ होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। हमारे शरीर की चिकित्सा करने के लिए बहुत डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं। हमारे फटे हुए कपड़ों को सिलने के लिए बहुत दर्जी हैं। बिगड़ी हुई मशीन को बनाने के लिए बहुत इंजीनियर हैं। लेकिन हमारे फटे हुए मन को, बिगड़े हुए मन को बनाने के लिए दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर उसको ठीक किया जाता हो? एक संत और गुरु हैं। और ऐसे संत गुरुजनों से हट करके और उनसे दुराव रख करके, उनसे कपट रख करके और उन्हीं की निंदा करके फिर हमारा कैसे कल्याण हो सकता है? इसलिए समर्पण भाव, बिना समर्पण के कभी कुछ नहीं मिल सकता है। देखिए, जो सगुण उपासक लोग हैं वे इसी समर्पण भाव को कितना पुष्ट करते हैं। वो कहते हैं भगवान को समर्पित हो जाओ। हम सूरत गुजरात में थे तो वहाँ एक वैष्णव संत का प्रवचन सुनने के लिए गए। गुरुदेव जी के साथ जाना हुआ था। एक बड़े संत वहाँ आए हुए थे। वो अपने भाव में कह रहे थे, बस भगवान को समर्पित हो जाओ, आपका कल्याण है। उनका अपने ढंग से कथन था। अब भगवान कहाँ है कि उनको समर्पित हो जाएं? अब फिर उनको समर्पित होना कैसे, किस रूप में, किस आधार से? वो अपने ही मन की कल्पना करके, अपने ढंग से रूप गढ़ करके उसमें समर्पित हो। लेकिन गुरु तो प्रत्यक्ष है, गुरु तो दिखते हैं, गुरु तो सुनाते हैं, गुरु तो समझाते हैं, और हमारी
कसर खोट को बता करके वे ठीक रास्ता भी बताते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष हमारे जीते जागते देवता और भगवान हैं। ऐसे गुरुजनों से कोई दुराव छिपाव करे और कोई उनसे हट करके साधक का आध्यात्मिक कल्याण तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो धन कमा सकता है, रुपए पैसे कमा सकता है, जमीन मकान बढ़ा सकता है और बहुत कुछ दुनिया की चीज़ें हासिल कर सकता है, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, मन की पीड़ा उसकी कभी मिट नहीं सकती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि गग्गा गुरु के वचन ही मान, गुरु के वचनों को मानो। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है एक जगह कि कोई व्यक्ति चाहे जितना हिमालय के पर्वतों पर और अल्पस पर्वत, काकेशस पर्वत पर जाकर के और एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर भी अपना सर पटक आए और समुद्र की तली में भी जाकर के खोज कर आए और बड़ी बड़ी मोती और रत्न वहाँ से निकाल लाए और दुनिया के किसी कोने में जाकर के भटक आए और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ले, धन दौलत और व्यापार में, राजनीति और किसी अन्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन बालक बनकर समर्पित होकर एकनिष्ठ भाव से पवित्र मन से जब तक गुरु के चरणों में समर्पित होकर के आत्म कल्याण की भिक्षा नहीं मांगेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद का वचन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उनके जीवन की एक घटना है। आगरा में उस समय विरजानंद स्वामी रहते थे। विरजानंद स्वामी एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं, प्रज्ञा चक्षु थे। प्रज्ञा चक्षु का मतलब नेत्रहीन, जिनकी चक्षु प्रज्ञा ही हो। तो वे नेत्रहीन संत थे, लेकिन बड़े तेज, बहुत खर और बहुत वैराग्यवान संत थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को किसी ने कहा कि अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो स्वामी विरजानंद स्वामी के पास जाओ, वहीं पर तुम्हें ज्ञान के वे धन मिलेंगे। तो फिर जब वो गृह त्याग किए थे, उनके बचपन का नाम, शुरू का नाम था मूल शंकर। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। फिर वे खोजते खोजते गुजरात, उनके जन्मस्थान हम गए हैं, तो गुजरात से चल करके वे आगरा आए और आगरा में एक बगीचे में उनका आश्रम था स्वामी विरजानंद स्वामी का। तो वहाँ पहुँचे, अकेले रहते थे वे। तो वहाँ पहुँचे तो वे दरवाज़ा बंद रखते थे, खटखटाए। जब मूल शंकर जी खटखटाए तो अंदर से ही आवाज़ आई, कौन है? तो जब विरजानंद स्वामी ने पूछा कौन है, तो बाहर से मूल शंकर जी, दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भगवान, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे यही तो पता नहीं है। तब उन्हें लगा कि कोई जिज्ञासु है और फिर वे दरवाज़ा खोले। वो सामान्य लोगों को जब जान जाते थे कि कोई वैसे प्रपंची है या कोई साधारण उस ढंग का है या साधक नहीं है, तो उसके लिए दरवाज़ा भी वे नहीं खोलते थे। तो जब जाने कि कोई जिज्ञासु है तो खोले दरवाज़ा और फिर आए। और वो संत जो डांट फटकार करते थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती एकदम बच्चे की तरह झाड़ू पोछा, उनके भोजन पानी और नहलाना धुलाना और उनकी हर बात को सुनना। और फिर वो बड़े खर थे, जब बोलते थे तो बहुत तेज बोलते थे स्वामी जी। तो एक दिन की बात, झाड़ू लगाए स्वामी जी, दयानंद सरस्वती जी, और झाड़ू लगाने के बाद कचरा एक जगह इकट्ठा हुआ और फिर अगली जगह झाड़ने लगे और फिर वहाँ कचरा लेकर फेंक आए और यहाँ का कचरा पड़ा रह गया। और शाम को वे घूम रहे थे गुरुजी उनके, और घूमते घूमते उनके पैर में लग गया धूल का कचरा। तो जो कसके बरसे दयानंद सरस्वती पर कि वो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन वे सच्चे जिज्ञासु थे और तुरंत जा कर के वहाँ कचरा उठाए और उनके चरणों में फिर झुके, क्षमा मांगे। तो ऐसे संत होते थे। और जिज्ञासु ऐसा होता था कि इतना डांट फटकार और असुविधा, वहाँ खाने पीने के लिए कोई चीज़ थोड़े होती थी ज़्यादा, भिक्षा मांग लाओ और मुझे भी देना, तू भी खाना, और तुझे सीखना है तो रह यहाँ और सेवा कर। ऐसी हमने देखा है
अपने बचपन में ही कुछ अन्य गुरुजनों को सदगुरु अभिलाष साहेब जी से जो उनके समाज की जो घटनाएं सुनने को मिलती है और उन्होंने जो स्वयं अपने गुरुजनों से सुना, सीखा, समझा और ग्रहण किया, वो कितना आज मनन करने योग्य है। हम साधकों को भी ऐसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और यही सच्ची भक्ति है। तो सदगुरु कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान। गा अक्षर कहता है कि गुरु के वचनों को मानो।